हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू वैकेंसी पोस्ट। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच 33 सब्सक्राइबर्स के लिए एंड व्यूज के लिए। प्लीज मेरी वीडियो को ऐसी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। और सॉरी, कल कोई वीडियो सीटेट से रिलेटेड एंड वैकेंसी से रिलेटेड पोस्ट नहीं हो पाई। एक्चुअली मेरी जो थी तबीयत थोड़ी डाउन थी। ऐसा थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहेगा, जरूरी नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको डेली ही वीडियो अपडेट हो, बट थोड़ा सा तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। वैसे ये नहीं है कि अगर छोटी मोटी तबीयत खराब होती है तो मैं आपको वीडियो अपडेट ना करूं। ये मेरा काम है आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन देना। एज अ पर्सनली हो तो वही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि आप मेरी एज अ फ्रेंड है, फैमिली मेंबर्स भी है, जो भी है। आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे से लिंक है। तो प्लीज सॉरी, मैं कल आपको कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, लेकिन आज मेरी थोड़ी सी तबीयत बेटर हुई है तो मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको मल्टीपल ऑफ इंटेलिजेंस की वीडियो बताई थी। अब पाइजेट और वाइगोट्स के रिलेटेड थी वो। अब उसकी जीन पियाजेट और वाइगोट्स दो चीज बोलते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट। तो जो पाइजेट होते हैं वो बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है वो हमारी सेकंड है, थॉट हमारा फर्स्ट है। पहले हम विचार करते हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज करते हैं। लेकिन वाइगोट्स उसमें उल्टा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पहले हमारी लैंग्वेज है और फिर थॉट है। तो ये इससे ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो उसमें ध्यान रखना। जीन पियाजेट बोलते हैं पहले हम विचार करते हैं फिर लैंग्वेज करते हैं। वाइगोट्स की तीन चीज होती है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच होती है 2 साल के बच्चों की होती है, प्राइवेट स्पीच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 3 से 6 साल के बच्चों की होती है, साइलेंट इनर स्पीच जो 6+ की होती है। तो आपको स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्वाइजेशन बता दूं कि बच्चे कौन सी स्टेज में कैसे कैसे करते हैं। अगर बच्चा 6 हफ्ते का है तो वो क्वींग करना सीखेगा, ऐसे करता होगा। आपके घर में भी कोई छोटा बेबी होगा तो बेबलिंग जो करता है वो 6+ में करता है, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है। 1 वर्ड स्टेज होती है अराउंड 1+ की, जब 1 साल का बच्चा हो जाता है, जैसे कि पा पा बोलना शुरू कर देता है। 2 वर्ड टेलीग्राफिक जिसे कहते हैं, 2 वर्ड से टेलीग्राफिक पूछता है, वो 18 मंथ्स के बच्चे करता है। उसके बाद लॉन्गर अटरेंस जो होता है वो 2 से 4 साल का बच्चा करता है। तो ये जॉक वर्ड जो है वो 7 साल के में करते हैं। तो इसलिए प्रोफेसर स्मिथ ने बोला था 1 से 2 वर्ड का बच्चा 272 वर्ड्स और 5 से 2072 वर्ड्स का बच्चा करता है। तो ये प्रोफेसर स्मिथ ने बोला था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो 5 चीज है कि बच्चा 6 हफ्ते में 6+ में कैसे कैसे करता है, ये 2 वर्ड्स टेलीग्राफिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपको बता देती हूँ वो 18 मंथ से लेकर 24 मंथ के बीच में करता है। अब आते हैं, ये 4 चीज होती है जो बताती है। फोनी एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, मॉर्फी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड है, वाटर है सॉरी, सिंटैक्स स्ट्रक्चर रूल है, सिमेंटिक हमारा मैन ऑफ एक्सपायर। तो ये एक हमारी जो होती है एक पैडाग्राफी को समझ लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे ही मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब कि सोशली जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है जेंडर। अब आता है, छोटा सा टॉपिक था ऐसे ही, जेंडर स्टेरियोटाइप। बता इसलिए दिया, कभी पूछ लेगी जेंडर क्या है तो आपको पता होना चाहिए। जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर स्टेरियोटाइप हम बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिफरेंसेस करा जाता है कि ये चीज ऐसे है वैसे है, पहले से ही मतलब लागू करा गया है कि मैन ऐसे करेंगे वुमेन ऐसे करेंगे, ऐसे जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जेंडर वाइज मैन एंड वुमेन जो दोनों तरफ की साइड लेता हो वो जेंडर वाइज कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप समझ सकते हैं कि जहां पे इंडिविजुअली डिफरेंस करा था, किस किस चीज में, लैंग्वेज में, कास्ट में, जेंडर में, कम्युनिटी में, रिलीजियन में। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस करा जाता है। इससे रिलेटेड इन 5 से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सीटेट में। स्कूल बेस्ड असाइनमेंट एंड सीसीई। सीसीसी आपको पता है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो एसबीए जो है हमारा एक होम एग्जामिनेशन होता है, कंटिन्यूस वो होता है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ऑल राउंड डेवलपमेंट करा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव जहाँ पे फिजिकली एक्सपेक्ट मोरल इमोशन करे जाते हैं, और इवेल्युएशन जहाँ बच्चे का इवेल्युएशन लिया जाता है। किस चीज से लिया जाता है, मेजरमेंट्स और असेसमेंट से।
अब पूछा है कि व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, जहां पे हम डेटा को कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा फीडबैक करते हैं। इसके टाइप्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है के लिए, जो एक्टिविटी सेंटर्स में होते हैं, जैसे ड्यूरिंग द टीचर लर्निंग प्रोसेस। ऑफ काम मतलब कि जैसे पेन पेपर टेस्ट है, जजमेंट है, एविडेंस है, किसी के लिए करना, क्या करना, ऐसे मतलब के साथ, मतलब कि खुद से प्रैक्टिस करना। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रही हूं मैं आपके लिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रहे हो आप, कि मेरी वीडियो को देख के पेन पेपर टेस्ट कर रहे हो। असेसमेंट एज लर्निंग भी आप ही कर रहे हो, जब आपने मेरी वीडियो देख ली, लास्ट में आप उसका PYQ दे। तो ये होता है टाइप्स, इसके इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। टेक्निक ऑफ असेसमेंट इसमें 6 टाइप की होती है। ऑब्जर्वेशन करना, पोर्टफोलियो करना, रेटिंग स्केल करना, पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था नेक्स्ट उसमें 21 जनवरी में, इंटरव्यू करना, सोशोमेट्री करना और एनसीकोटल रिकॉर्ड। तो ये इसके टेक्निक ऑफ असेसमेंट हो गए। अब आता है डायग्नोसिस टेस्ट एंड रेमेडियल टेस्ट। फ्रेंड्स ये आज हमारी यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है 3 क्लासेस में। डायग्नोसिस टेस्ट और रेमेडियल टेस्ट। डायग्नोसिस टेस्ट मतलब पहले हम डायग्नोस्ट करते हैं, उसके बाद तो हम रेमेडियल करेंगे। मतलब हम जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, पहले हम डायग्नोस तो करेंगे। आप अगर मेरे पास कमेंट्स में मुझसे कुछ पूछते हो तो पहले मैं सबसे पहले डायग्नोस तो करूंगी कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर मुझे वो प्रॉब्लम समझ आएगी उसके बाद ही तो मैं आपको रिजल्ट दूंगी, तो वो हो गया रेमेडियल टेस्ट। तो इसमें दो टॉपिक और आते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया टेस्ट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है पीयर कॉम्प्रिहेंशन, जो कॉम्पिटिशन टाइप में होता है, और क्राइटेरिया RT होता है मास्टरी गोल। मास्टरी गोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और अब मैं आपको जब PYQ कराऊंगी तो उसमें भी रहेगा। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हमारी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पीआर के कंपटीशन के लिए होता है, वो मास्टरी गोल से होता है। तो फ्रेंड्स आज की छोटी सी वीडियो थी, थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है इसलिए मैं आपको यूनिट 2 नहीं करवा रही, शॉर्ट वीडियो करवा रही हूँ। ऐसा हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी इस वीक में अप डाउन होती रहे, पता नहीं तबीयत कैसी रहे, बट मैं कोशिश करूंगी आपको डेली वीडियो मिलती रहे। अगर नहीं मिले तो आप प्रीवियस ही पढ़ लेना, लेकिन प्लीज गैप मत करना। आपको PYQ भी दूंगी मैं धीरे धीरे। बट थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरे प्लीज सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिए, मेरे साथ बनते रहिए, और थैंक यू मेरी फैमिली बनने के लिए। मैं आपको एज अ फैमिली समझती हूँ, इसलिए मैंने आपको पर्सनली बता दिया कि थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, इस वजह से आपको कल वीडियो नहीं मिली थी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।